कोरोना ने दुनिया में कई बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए, जैसे कि इसकी शुरुआत चाइना से हुई है या ये मानव निर्मित है, या इसमें पशुओं का कोई हाथ है, या फिर ये कोई नई बायोलॉजिकल वॉर है। कोरोना कई नए नए वेरिएंट्स के साथ आया जो काफी खतरनाक थे, लेकिन शायद से इससे ज्यादा खतरनाक है हवाना सिंड्रोम। क्या है ये हवाना सिंड्रोम? क्या ये मानव निर्मित है या ये कोई जादुई शक्ति है? ये कितना खतरनाक है या इसके ऊपर कोई इलाज भी है? जानने के लिए देखते रहिए हमारा वीडियो। नमस्कार, मैं आदित्य मंडलिक बीटीटी यानी बिहाइंड द टेल्स में आपका सभी का स्वागत करता हूँ। ये सिंड्रोम इतना खतरनाक है कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जब सिंगापुर से वियतनाम की यात्रा कर रही थी, तब अमेरिकन एम्बेसी ने इन्हें हवाना सिंड्रोम के सिक्योरिटी रीजंस के कारण रोक दिया गया था। दिल्ली में कुछ महीनों पहले एक अमेरिकन स्पाई बीमार था। जब उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई तो टेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार उसे हवाना सिंड्रोम्स के सारे लक्षण थे। पिछले कुछ महीनों से ऐसे 2 बार हुआ है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स पे हवाना सिंड्रोम का साया पड़ा है। दुनिया भर में ज़्यादातर कैनेडियन और अमेरिकन ऑफिशियल्स ने ही इसे रिपोर्ट किया है। ये सिलसिला एग्जैक्टली चालू कब हुआ? हवाना, जो कि क्यूबा की राजधानी है, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे हैं और यहाँ की लाइफ भी काफ़ी हैपनिंग है। यहाँ पे बॉलीवुड मूवीज़ के कई सारे शूज़ भी हुए हैं। लेकिन आज से करीब 5 साल पहले हवाना में जब अमेरिकन एम्बेसडर्स आए तो वो धीरे धीरे करते बीमार पड़ते गए और वो कहते थे कि उन्हें कुछ इस तरह सी आवाज सुनाई आती थी। उनके बॉडी में कुछ अलग सेंसेशंस उसे फील होते थे। सीआईए ने तो पहले ये बात सीक्रेट रखी, लेकिन जब केसेस 200 से ज्यादा बढ़ने लगे और अमेरिकन फैमिलीज भी बीमार पड़ने लगी तो ये बात फैल गई। अब हम हवाना सिंड्रोम्स के कुछ सिम्टम्स जानते हैं। कान दुखना, कोई कुछ घसीट रहा है ऐसी आवाज सुनाई देना, दिमाग का जोर जोर से वाइब्रेट होना, याद रखने में दिक्कत आना, देखने में परेशानी, बैलेंस बिगड़ना, नींद ना आना, डिप्रेशन। आखिर ये होता कैसे है? बीसीसी के रिपोर्ट्स के अनुसार हवाना सिंड्रोम अब बस क्यूबा में ही नहीं बल्कि चाइना, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और वॉशिंगटन डीसी में भी फैल रहा है। साइंटिस्ट अभी तक ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि हवाना सिंड्रोम के जो सिम्टम्स है वो किसी सर्विलेंस यानी खुफिया जांच करने वाली गैजेट के वजह से है कि नहीं, या इसके पीछे किसी देश का हाथ है और इसी कारण के वजह से इसे एक रहस्यमय बीमारी भी कहा जा रहा है। काफी हद तक साइंटिस्ट की ये सोच है कि ये बीमारी डायरेक्ट पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी के वजह से हो रही है। शायद ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से किया गया हमला है। इसका शक रशिया पे जा रहा है, लेकिन रशिया इस बात से सीधा इनकार कर रहा है। क्या हवाना सिंड्रोम का कोई इलाज है? नहीं, साइंटिस्ट को अभी तक कोई भी एग्जैक्ट इलाज नहीं मिला है। पर हवाना सिंड्रोम के विक्टिम्स का जब ब्रेन स्कैन हुआ तो पता चला कि ब्रेन की हालत कुछ इस तरह है जब कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कि कार एक्सीडेंट से होती है। अमेरिका का ये दावा है कि ये हमले एक नई वॉर की शुरुआत है जो रशिया उन पे कर रहा है। ये हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं जिसका सीधा खतरा उनके राष्ट्रपति को है। अमेरिका इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। पर अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सारी बातें सच है तो क्या ये एक नई वॉर की शुरुआत है? क्या इसे कोई रहस्यमयी शक्तियां अंजाम दे रही है? क्या ये कोरोना के बाद का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है? ये तो आने वाला समय ही हमें बताएगा। और हम चाहते हैं कि इस दुनिया में बस अमन बना रहे और कुछ भी ऐसी परिस्थितियां ना आए जो हम सबको विनाश की तरफ ले जाए। इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।